दो मित्र रहते थे, एक का नाम था राजेश और एक का नाम था अमन। दोनों ही अपने गांव में इंटर की परीक्षा पास किए और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कॉलेज में दाखिला लिया जाए। तभी राजेश को उसके जातिगत आरक्षण के कारण कॉलेज में उसका दाखिला हो गया, किंतु अमन का दाखिला नहीं हो पाया। तभी उन दोनों बीच में जो गहरी मित्रता थी उस पर आघात पहुंची। तभी अमन ने उससे दोस्ती का दूसरा रूह पकड़ लिया। एक समय के बाद जब वो दोनों नौकरी में होते हैं, एक समय बाद जब दोनों नौकरी में होते हैं, साथ में मिलते हैं, तभी राजेश ने अपने वर्ग के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और अमन ने यह देखा। तभी राजेश ने अमन से कहा, अमन शायद आज यह सरकार मुझे अवसर न प्रदान करती तो शायद आज मैं यहाँ ना हो पाता। तभी अमन को यह समझ में आता कि यह जो आरक्षण है या फिर जो अवसर है, जो महत्वाकांक्षी अवसर है, सरकार इसके माध्यम से सामाजिक न्याय, सामाजिक समता प्रस्तुत करता है। मैं कृष्णा इलाहाबाद विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। विषय है आरक्षण। आरक्षण एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से सरकार थर्ड जेंडर, वंचित, शोषित, दमित, राजनीतिक अस्मिता, आर्थिक आधार पर लोगों को एक अवसर प्रदान करती है और इसी आरक्षण के माध्यम से समाज में सामाजिक समता और सामाजिक न्याय को स्थापित करती हैं। भारत के संविधान बने हुए आज लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय के संविधान में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रावधानों जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, तमाम जगह देखते हैं तो आरक्षण का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यदि हम आरक्षण की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो इतिहास के पन्नों को संदर्भित करते हुए पाते हैं ऐतिहासिक विभिन्न कालखंडों में ऊंची जाति निम्न जाति की अवधारणा बनी रही है। यह आरक्षण विषय में समाहित उच्च जाति निम्न जाति का विषय, यह विषय आदिकाल से न होते हुए आद्योपांत तक विषय चला आ रहा है। आरक्षण जैसे विषय को पॉजिटिव थिंक की ओर लेते हुए देखने को पाते हैं हम। आरक्षण जैसे विषय सरकार समय समय पर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से, इसी अवसर के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत देश एक विविधताओं वाला देश कहा जाता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के लोग रहा क्या करते हैं और इसी आरक्षण या फिर दूसरे शब्दों में कहें अवसर के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करते हैं। आज भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब हम एक तरफ राजनीतिक गतिशीलता की ओर देखते हैं तो भाई भतीजावाद जैसे कॉन्सेप्ट देखने को उभर के आते हैं और भारत के प्रस्ताव में राजनीतिक न्याय शब्द की अवधारणा देखने को मिलती है। इसी आरक्षण के माध्यम से सरकार आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक न्याय को अवधारणा प्रस्तुत करती है। दूसरी तरफ यदि आरक्षण के हम नेगेटिव अवधारणा को देखने को मिलता है कि इसी आरक्षण के माध्यम से समाज में अलगाव, प्रतिस्पर्धा जैसे भावना देखने को मिलता है। मैंने अपनी कहानी में बताया कि कैसे राजेश और अमन दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन इसी जातिगत आरक्षण के कारण उनमें क्या हुआ, बिखराव उत्पन्न हो गया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रीमी लेयर की संविधान में अवधारणा है। क्रीमी लेयर में ये होता है कि एक जाति को बार बार प्रमोट किया जा रहा होता है और कहीं ना कहीं यह जातिगत अस्मिता हमारी विविधताओं को प्रभावित करती हैं। भारत देश अपने विविधताओं से भरा हुआ है। प्रत्येक जाति की अस्मिता, प्रत्येक जाति की समायोजनता हमें अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, निबंधकार, आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो अपने समन्वय की अपार क्षमता लेकर भारत में आया हुआ हो। आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सामना करने के लिए भारत सरकार अपनी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रस्तुत होती रहती है। इसी आरक्षण के माध्यम से सरकार समय समय पर राजनीतिक न्याय हो या फिर आर्थिक न्याय हो, उसके आधार पर प्रस्तुत करती रहती है। सरकार कौशल न्याय, शिक्षा जागरूकता, तमाम ऐसी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, भौतिक चीज़ों को, अभिव्यक्ति को लेते हुए हम समय समय पर ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहते हैं। थैंक यू।